अब मैं इसे जो है क्लोज करता हूँ। मान लीजिए कि आपने इस तरह की पीडीएफ बना ली, जिस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपने बना ली। अब अगर हमें डिजिटल बोर्ड पे ओपन करके पढ़ाना होगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, इस पीडीएफ को यूज करके अगर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना होगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि पीडीएफ से डिजिटल बोर्ड पे कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम है कि पीडीएफ को डिजिटल बोर्ड में कैसे ओपन करना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनको मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं है कि पीडीएफ को किस तरह से डिजिटल बोर्ड में ओपन करना है और किस तरह से पढ़ाना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि आपको ये श्योर करना है कि आपका जो डिजिटल बोर्ड है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ओपन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहले श्योर कर लेना है कि विंडोज सॉफ्टवेयर आपके डिजिटल बोर्ड पे चलता है या नहीं चलता है। अगर चलता है तो दोस्तों आपको देख लेना है कि आपके डिजिटल बोर्ड में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप अपने डिजिटल बोर्ड में सर्च करेंगे स्टोर, आप अपने डिजिटल बोर्ड में सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को अपने डिजिटल बोर्ड में ओपन करेंगे। मैं दोस्तों सारी चीज़ें बताऊंगा, मतलब एक भी चीज़ ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा डिटेल में होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दोस्तों आपको जो है कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सर्च करेंगे एड्ज। ठीक है, ED, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया एड्ज। ठीक है, यही चीज़ लिख करके दोस्तों आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे और देन दोस्तों आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है और इंस्टॉल पे क्लिक करके दोस्तों आपको क्या करना है, अपने डिजिटल बोर्ड के अंदर दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और देन दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह का पीडीएफ बना लेना है। ठीक है, ये कैसे बनेगा, कैसे क्या करना है, ये दोस्तों आगे मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि अगर बना लेते हैं तो इसको हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो दोस्तों बना करके क्या ही करेंगे, है ना। तो पहले इसे यूज करना सीख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसे बनाना है। ठीक, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो MS वर्ड में इस तरह का जो है डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट में जाएंगे और देन दोस्तों क्रिएट PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों इसका कुछ भी नाम दे देंगे। यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों सेव एज, ठीक है, सेव एज टाइप में दोस्तों आपको यहाँ से PDF सेलेक्ट करके पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो है ये PDF बन जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों आपका ये PDF बन जाता है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, और देन दोस्तों ओपन विथ में जाना है। ओपन विथ में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस PDF को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन करना है। ठीक है, चाहे आप लैपटॉप या PC से पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों आपको ऐसा ही करना है, या अगर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में इस PDF को ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप इस PDF को ओपन करेंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट दिया गया है, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और देन दोस्तों यहाँ पे जूम वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ से इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है ये पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड में पेन से इस टूल को सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम है ड्रॉ। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ टूल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको पेन का साइज या थिकनेस वगैरह कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से जो है पेन की थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप जो है पेन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और देन दोस्तों आप यहाँ साइड में क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों आप करते हुए अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसे हमने पढ़ा दिया। अब अगर आपको नेक्स्ट पेज में जाना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है दूसरे पेज में जा सकते हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ पढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर इस तरह से आएंगे। तो इस तरह से करते हुए दोस्तों आप पढ़ा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि क्या इसे हम जो है थोड़ा सा ऐसा कुछ बना सकते हैं ताकि हम जो है पेज पलटने जैसा कुछ कर सकें। तो दोस्तों वैसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं उनके लिए। बाकी जो लैपटॉप या पीसी से पढ़ाते हैं तो इन्हें और भी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है, अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। वो कैसे पढ़ाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमने जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है। इस तरह का हमने जो है MS वर्ड में ये सारी चीज़ें हमने बनाई। तो इस तरह से दोस्तों आप ये डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। डॉक्यूमेंट्स बन जाने के बाद फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेगा ये आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले आप क्या करेंगे, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रीड मोड, ठीक है, रीड मोड। तो दोस्तों आपको क्या करना है, रीड मोड के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप रीड मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें आएगी, तो दोस्तों आप इसे कर देंगे यहाँ से क्लोज, ठीक है। अब देखिए ये जो है कुछ इस तरह से आ गया है। अगर दोस्तों आपको व्हाइट बैकग्राउंड पसंद है तो आप इस तरह से व्हाइट बैकग्राउंड रख सकते हैं। अगर आपको ब्लैक बैकग्राउंड पसंद है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और देन दोस्तों यहाँ पे आपको पेज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप पेज कलर वाले ऑप्शन में जाकर के पेज का कलर ब्लैक भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। और देन दोस्तों आप जो है ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो पीपीटी नहीं है जो कि इस पर लिखाएगा। तो दोस्तों अगर आप कैमटेसिया से स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, कैमटेसिया में दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही दोस्तों आपको जो है इस तरह से पेन टूल भी मिल जाता है, जिसकी मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से हाईलाइट करके आंसर को शो करवा सकते हैं। इस तरह से करके दोस्तों आप जो है स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं इसे पेन को गायब कर देता हूं। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये जो एरो की है यहाँ मैं क्लिक करूँगा, या तो हमारे कीबोर्ड में जो एरो की होती है उस पर मैं क्लिक करूँगा। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा सवाल चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम सवाल को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेन टूल इनेबल करेंगे, ठीक है। अल्ट और डी प्रेस करके मैं पेन टूल इनेबल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि अल्ट और डी प्रेस करके ही जो है आप पेन टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कैमटेसिया यूज करते हैं तो दोस्तों कैमटेसिया में आपने पेन टूल को एक्टिव करने के लिए जो आपने शॉर्टकट की असाइन किया है, जैसे प्रेस करेंगे, ठीक है, जो शॉर्टकट की आपने असाइन किया है उस शॉर्टकट की को दोस्तों आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पेन एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप यहाँ से जो है इस तरह से हाईलाइट करके बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भी चीजें लिखना चाहें तो दोस्तों आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली क्या है कि मैं जो है इस तरह से रेक्टेंगल जो है वाली चीजें सेलेक्ट किया हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ही सिर्फ ले पा रहा हूँ, इस तरह से ही मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपने पेन टूल उसमें असाइन किया है, पेन टूल सेलेक्ट मतलब पेन टूल जो है सेटिंग किया है, तो दोस्तों आप जो है पेन भी ले सकते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, कैमटेसिया यूज करना होगा, ठीक है। अगर आप कैमटेसिया यूज नहीं करते हैं तो दोस्तों मैंने एक जो है जूम ईट का ट्यूटोरियल बनाया था कि आप स्क्रीन पे लिखने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप OBS से रिकॉर्ड करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। यानी कि जो काम आप कैमटेसिया से कर सकते हैं सेम वही काम दोस्तों आप जो है जूम ईट से भी कर सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल दोस्तों आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो उसे आप देख लेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप करते हुए क्या कर सकते हैं, मतलब जो है MS वर्ड से जो है आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा तरीका है और मुझे लगता है कि यही आपको चाहिए था, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पूछते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन सी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमसे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। हार्डवेयर में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, पहला चीज़ ये है कि आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है तो इनफ है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास ग्राफिक पेन टैबलेट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा दोस्तों आपके पास एक जो है माइक्रोफोन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि माइक होना चाहिए। माइक कौन सा लें, कैसा लें, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आप लिंक पे क्लिक करके जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हार्डवेयर में यही 3 चीज़ें चाहिए होती है। अगर आपको दोस्तों फेस कैम वीडियो बनाना है तो दोस्तों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक वेब कैम खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर अगर आप फेस कैम वीडियो बना रहे हैं, आपको अपने आप को भी रिकॉर्ड करना है, तो दोस्तों फिर जो है आपको एक लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों आप रिंग लाइट खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप फेस कैम वीडियो बनाना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपका 2 हार्डवेयर और बढ़ जाता है, पहला वेब कैम और दूसरा रिंग लाइट, ठीक है। लेकिन अगर आप फेस कैम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको मात्र यही 3 चीज़ें चाहिए होती है, लैपटॉप या कंप्यूटर पहला, दूसरा आपके पास एक माइक होना चाहिए और तीसरा दोस्तों ग्राफिक पेन टैबलेट होना चाहिए, ठीक है। तो हार्डवेयर मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर में आपको जो है 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए आप कैमटेसिया यूज कर सकते हैं या OBS यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कैमटेसिया यूज करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसी से स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, यानी कि आप अपनी वीडियो को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, अपनी ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे और इसी के अंदर दोस्तों आप अपनी वीडियो को एडिट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है कैमटेसिया का। लेकिन कैमटेसिया एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसका कीमत जो है 25,000 से कहीं ज़्यादा ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक जो है पेड सॉफ्टवेयर है और इसकी जो कीमत है वो लगभग 25,000 से जहाँ तहाँ कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। 25,000 या 25,000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है MS ऑफिस। MS ऑफिस यानी कि उसी के अंदर आपका जो है MS पावर पॉइंट भी आ जाएगा, MS वर्ड भी आ जाएगा, सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑडियो एडिटिंग के लिए ऑडासिटी। तो दोस्तों पहला हो गया हमारा कैमटेसिया, जिससे कि हम वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि हम वीडियो को एडिट करेंगे। दूसरा हो गया MS ऑफिस, जिसमें दोस्तों हम लोग MS पावर पॉइंट भी यूज कर पाएंगे, MS वर्ड भी यूज कर पाएंगे। और तीसरा दोस्तों ऑडियो एडिटिंग के लिए आपको चाहिए ऑडासिटी। तो ये 3 सॉफ्टवेयर दोस्तों आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ेंगे और इसे दोस्तों आपको कैसे यूज करना है उसका ट्यूटोरियल देख करके आपको इसे सीखना भी पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो दोस्तों इन सभी का ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब मैं आपको कैमटेसिया से कैसे रिकॉर्ड करना है मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी जो ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूं यहाँ से मैं कैमटेसिया से ही कर रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैमटेसिया यहाँ पे है, ठीक है। अब दोस्तों अभी मैं जो टूल यूज कर रहा हूँ, मैं Alt D प्रेस करता हूँ। अभी जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ ये जो है कुछ इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए पेन। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है पेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे जैसे मैं Alt D प्रेस करूँगा तो ये हमारा जो है रेक्टेंगल आ रहा है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल सेट करने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, टूल में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप जो है पेन टूल ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे और रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे कैमटेसिया में। और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल इस तरह का बना लेंगे। और ये कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आपको बना लेना है PDF। और देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रीड मोड दिया गया है, ठीक है, रीड मोड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का आ रहा है, तो यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। अगर आपको जो है डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए, ठीक है, प्लेन कलर चाहिए, तो आप व्यू में जाएंगे और व्यू में जा करके दोस्तों आप कलर में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप नन सेलेक्ट करेंगे। नन करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। व्यू में जाएंगे और फिर यहाँ से स्पेसिया ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप रीड मोड में ऑन करते हैं तो दोस्तों आपका जो है बैकग्राउंड थीम यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट अगर आप ऐसे नॉर्मल मोड में रखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं फोकस मोड ऑन करता हूँ, ठीक है, फोकस मोड में, तो ये कुछ इस तरह से ये आएगा, ठीक है। अगर फोकस मोड में करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा और फिर दोस्तों इसको हमें इस तरह से भगा भगा के पढ़ाना होगा। अगर वही मैं अगर क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रीड मोड में ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग आ जाएंगे और देन दोस्तों अगर हमें पढ़ाना होगा तो Alt टैब प्रेस करके कैमटेसिया का जो हमारा पेन टूल होता है उसे एक्टिवेट करेंगे और देन दोस्तों ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख लिख करके हम लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ा सकते हैं। अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो पहले इसे डिलीट कर देंगे, जो चीज़ें हमने लिखा हुआ है उसे डिलीट करेंगे और देन दोस्तों यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों Alt D प्रेस करके
इस तरह से हम लोग चीज़ों को करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट सवाल आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले अल्ट और डी प्रेस करके यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लिखा था उसे पहले हटाना पड़ेगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट सवाल में जाएंगे, और फिर दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं, या तो दोस्तों आपको पहले इस तरह की चीज़ें बना लेनी है, डिजाइन कर लेनी है। अगर आप कैमटेसिया यूज नहीं करते हैं तो दोस्तों आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाने के बाद दोस्तों PDF क्रिएट कर लेंगे, और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है, और देन दोस्तों आप यहाँ से पब्लिश कर देंगे तो ये हमारा PDF बन जाएगा। और देन दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, इस PDF को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसे जो है फुल स्क्रीन सेटअप कर लेंगे। ठीक है, फिट टू स्क्रीन कर लेंगे, और देन दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसे जूम कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है PDF डिजाइन क्या हुआ आ जाएगा। और देन दोस्तों आप यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से लिख करके बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इसे रिकॉर्ड करना है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, OBS ओपन करके आप इसे जो है OBS से भी बड़े आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा प्रोसेस।